स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सृष्टि का निर्माण के लिए भगवान सोचा कि बोर हो रहा था, भगवान बैठे बैठे बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें। एक बार क्या हुआ, भगवान ने ऐसे में समुद्र पहले बना दिया, उसके बाद समुद्र बनाया, फिर उसको समझ नहीं आ रहा था, फिर वो नदी निकाल दिया वहीं से, फिर वो आकाश निकाल दिया वहीं से, फिर बोर हुआ, फिर बोर हो गया, फिर वो पेड़ पौधे निकाल दिया, पेड़ पौधे वहीं से उत्पन्न कर दिए, फिर बोर हो रहा था तो फिर जानवर वगैरह फिर बना दिया। ऐसे करते करते लगभग पूरा सृष्टि का निर्माण होने को था, लेकिन मनुष्य बस नहीं बनाया था। मनुष्य लास्ट में बनाया, और मनुष्य का बनाने का कारण ये था कि भगवान को अपनी प्रचार करना था। प्रचार का मतलब भक्ति भाव का एक सार को बढ़िया सा सब पूरा बिखेरना था, और बहुत ही अच्छे अपने लेवल में लोगों को बढ़ाना था, इसीलिए मतलब मनुष्य बनाया। मनुष्य जैसे बनाया, मनुष्य के जैसे पैदा हुआ तो सब रोने गाने का आवाज शुरू हो गया। रोने गाने का आवाज जैसे शुरू हुआ तो फिर से माता पिता फिर बनाया, मतलब बच्चे को संभालने वाला, फिर से माता पिता फिर वहां से उत्पन्न किया, फिर माता पिता फिर अपने बच्चे को सबको संचालित किया अच्छे से। तो फिर क्या हुआ, अब शिकायत ऊपर शिकायत रहने लगा। जब जानवर शिकायत नहीं कर पाते और पेड़ पौधे शिकायत नहीं कर पाते, ये सब लोग हंसते रहते हैं अपने अपने जीवन में। चाहे आप समुद्र को ले लीजिए, बहुत ही खिलखिला के दिन भर उनका काम रहता है, 24 घंटा खिलखिला के लहरें जो हमको दिखाई देता है ना, जैसे नदी में या फिर समुद्र में जो भी दिखाई देता है, वो उनका खिलखिलाहट ना, वो एक मुस्कुराते हुए एक उनका चेहरा है। और दूसरा है, जैसे पेड़ पौधे जब हिलते हैं, हवा जब करते हैं, हिलते हैं, तब उसका मुस्कुराहट हुआ है। जब जानवर लोग जब खेलते हैं या फिर जानवर लोग भागते हैं, या फिर उसका मुस्कुराहट हुआ है। आकाश जो है जब गरजता है, जब वो बहुत ही ज्यादा तेज हवा करता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करता है, वो भी हंसते रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई हंस रहा है, हर कोई अपने अपने जीवन में एंजॉय कर रहा है। बस इंसान ही एक ऐसा है कि अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो हर चीज दुख तकलीफ बढ़ते गया, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, माता पिता बड़े होते गए, तो हर चीज लोग जो है आगे बढ़ने के लिए अपना अपना कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए जो सोच है वो आगे बढ़ते गए। और शिकायत जैसे जैसे आते गया, फिर शिकायत होते गया, फिर वो भगवान के पास जाते गया और भगवान के पास पहुंचते गया। और कुछ ना कुछ शिकायत था, भगवान ये हमारा ठीक करो, ये ठीक करो, छोटी छोटी बात में जाके वहां पहुंच जाता। कहीं ना कहीं रहता था वैकुंठ लोक में या फिर ब्रह्म लोक में या फिर शिव लोक में, मनुष्य जाके वहां पर अपने वरदान लेके आ जाता। तो मनुष्य जो जीव है वो बढ़ते गया, तो लाइन लगते गया, कई किलोमीटर तक लाइन लगते गया कि हमारी शिकायत को दूर करो, हमारी शिकायत को दूर करो करके भगवान के पास कई किलोमीटर तक लाइन लगते गया, चाहे वो शिव लोक हो, ब्रह्म लोक हो। तो तीनों देवी ने सोचा कि ये इस तरीके से कब तक चलेगा। तो अपने पतियों को मनाया कि हम कहीं ना कहीं जाके छुपे, क्योंकि लोग हमको समय नहीं दे पा रहे। तो कहीं कहीं जाके छुप गए भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने पत्नियों के साथ समुद्र में छुप गए, वैकुंठ लोक मतलब समुद्र में छुप गए विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी, और शिव पार्वती छुप गए कैलाशगिरी में, कैलाश में, और ब्रह्मा लोक में और भी कहीं पर छुप गए ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती जो। फिर क्या हुआ, फिर मनुष्य इतना चतुर है, वो वहां तक पहुंचते गया, उसके हिसाब से फिर से अपना वहां पर से फिर से संचालित किया। तो ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर जाके फिर से छुपते गया, तो अंत में मतलब परेशान हो गया। फिर वहीं से नारद मुनि आ रहा था, भगवान विष्णु को देखा ये कहाँ से छुप रहे हैं करके, तो भगवान विष्णु के पास पहुंचा। तो भगवान विष्णु बोला कि अब नारद तुम ही हमको बचा सकते हो और तुम ही हमको यहाँ से कुछ ना कुछ आपका जो तरीका है वो बताओ। तो नारद जी बोले आप तो जगदीश्वर हो, आप तो सबको रास्ता दिखाने वाले हो, और आप इतने महान हो और मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आप मेरे को रास्ता बताएं, क्योंकि आप ही जगत को रास्ता बताते हैं, आप ही इस सृष्टि का संचालित करने वाले हैं और आप ही ने इस सृष्टि को बनाया।
आप ही ने संचालित कर रहे हैं, आप ही में लय हो जाता है करके नारद जी बोले। तो नारद जी तो ठीक तो बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर मेरी पास जो समस्या है वो तुम ही बस सुलझा सकते हैं। तो नारद जी बोले, मनुष्य इतना चतुर है जो कि वो चांद में भी जा सकता है, ब्रह्मलोक में आ सकता है, हर लोक में आ सकता है, वैकुंठ लोक चाहे पाताल लोक, कहीं पर भी रहोगे आपको ढूंढ के निकाल लेगा। मनुष्य इतना चतुर है, मनुष्य बहुत चतुर है। तो ठीक कह रहे हो नारद करके भगवान नारायण ने बोला। तो हर तरीके से ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, हर तरीके से आपको कहीं न कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हर तरीके से पहुंच जाएंगे आपको। तो मनुष्य जो है आपको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएगा। चाहे आप मंदिर बनाओ, चाहे आप देवालय बनाओ, चाहे आप कहीं पर भी रहो, आपको ढूंढ निकालेगा। अगर सब तरीके से ढूंढेगा लेकिन वो अपने आप में बस नहीं देखेगा, अपने आप में नहीं देखेगा, तो भगवान नारायण और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, शिवलोक में शिव जी, तीनों ध्यान किए। नारद जी का ये मत है तो क्या करें करके, तो तीनों देवताएं मिले एक साथ, और तीनों देवताएं जो देवियां हैं एक साथ मिले, और सब जो है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में बन गए। और भगवान श्री कृष्ण के रूप में बनने के बाद क्या हुआ, मनुष्य के हृदय में आके तप से छुप गए, और लेकिन मनुष्य के हृदय में जाके तुरंत तुरंत छुप गया। तो नारद जी बोले बहुत अच्छा करके वो वहां से निकल गया। जहां जहां ढूंढेंगे पूरे ब्रह्मांड को आदमी, मंदिर वंदिर जो भी जहां जहां ढूंढेंगे वो ढूंढते रहेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं ढूंढ पाएंगे करके इसमें अपने आप में आदमी जो है कमजोर समझते हैं अपने आप को कमजोर ना समझते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो हमको कहीं ना कहीं हमको एक नई नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने वाला कोई ना कोई हमको भगवान एक ऐसे रास्ते दिखा देता है जिसमें हम बहुत ही अच्छा नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। मतलब इस कहानी का मतलब ये है कि पूरे संसार में हम देखते हैं भगवान कहाँ पर है, हम कहीं कहीं दूर देखते हैं, 1000-2000 किलोमीटर घूमने के लिए चले जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। जाना चाहिए जरूर, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने माइंड में बहुत ही अच्छा नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बदलने के लिए हर तरीके से हमको देखना चाहिए, लेकिन हमको अपने अंदर में झांक के देखना है। एक्टिविटी करते हैं, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, आप भीतर जाओ, आप भीतर जाओ। इसका मतलब समझ आया? मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, आप भीतर जाओ, आप भीतर जाओ। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी अंदर में जाना है, आपको तरने के लिए, आपको उठने के लिए, आपको नीचे से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना है। तो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवी की शक्ति है। हर चीज के साथ आप पूरे संपन्न हो, आप मजबूत हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको सिर्फ अपने अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल को अपने को हाई करना है।